नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इन सर्दियों में चूक ना जाना अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन है बढ़ाना। जी हाँ, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन काफ़ी कम हो रहा है, लो हो रहा है, तो फिर आपको इन सर्दियों में कुछ ऐसे अचूक उपाय करने हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन को यहाँ से यहाँ ले आएंगे। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का। वो पहला कौन सा उपाय है जो आप करके अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं। आपको करनी है एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज जो होती है वो आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। अब बात आती है कि अगर आपके टेस्टोस्टेरोन को आपको बढ़ाना है तो आपको कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको काफ़ी हैवी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपके पसीना निकले, आपके शरीर से स्वेटिंग हो और आपको ऐसा लगे कि आपने वाकई में मेहनत की है। जब आपकी मेहनत दिखेगी, आपके मसल्स में खिंचाव होगा, आपके पसीना टपकेगा, तब एक्चुअल में टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो वाकई में अप होना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपको यहाँ नहीं करनी है, आपको करनी है भारी भरकम हैवी वेट वाली एक्सरसाइज, वजन उठाने वाली एक्सरसाइज जिसमें आपका पसीना बहे। तो ये हो गई हमारी टिप नंबर 1, उपाय नंबर 1 जो आपको करना है, जो आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो आपको लेनी है एक अच्छी हैवी डाइट। अब ये डाइट क्या है, इसमें आपके लिए क्या होना चाहिए, इसमें आपके लिए कार्ब्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए और फैट भी होना चाहिए। अब ये जो कॉम्बिनेशन है डाइट का, ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा ग्रीन वेजीज से। हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी होती हैं उनमें आपको भरपूर मात्रा में एक तो आयरन मिल जाता है। आप पालक की ही बात करें तो पालक जो स्पिनच जो होता है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें आयरन होता है, फोलेट की मात्रा होती है। साथ ही क्या होता है, आपकी हीमोग्लोबिन लेवल को भी ये अप करता है और आपके ब्लड को भी बेहतर करता है। तो अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं तो एक तो आपकी डाइट में ये प्लस हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो आप जितने भी डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, आप जितने भी दूध से बने प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप पनीर खा रहे हैं, आप दूध दही छाछ का यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए कैल्शियम प्रोवाइड कराएगा। तो ये भी एक आपके डाइट का सोर्स हो गया। हमने बात की आयरन की, फोलेट की और कैल्शियम की। अब बात आती है कि एंटीऑक्सीडेंट डाइट भी आपको चाहिए। अब वो आपको कहाँ से मिलती है, वो आपको कई सारी चीज़ों में मिलती है। आपको वो सी फूड में भी मिल जाती है, वो आपको अनार में भी मिल जाती है। अगर आप अनार का सेवन करते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी अच्छी खासी मात्रा में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है। तो आप अपने डाइट में इसको भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, जितना भी मौसमी हो गया, चकोतरा हो गया और आपका संतरा हो गया, इस तरह के, और ख़ासकर स्ट्रॉबेरी जो होती है, ये सारे जो फल होते हैं इसमें आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। ये भी आपकी डाइट के लिए एक मजबूत कॉम्बिनेशन तैयार करता है। आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके स्पर्म काउंट में काफ़ी इजाफा करता है, आपके स्पर्म की मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी के लिए भी ये बेहतर सिद्ध हो सकता है। तो एक अच्छी डाइट चाहिए, एक प्रॉपर डाइट चाहिए, तो उसमें इन सारी चीज़ों का होना मैंडेटरी हो जाता है। साथ ही अब बात आती है एक और चीज़ की जो हमें चाहिए, वो होती है जिंक। क्योंकि डाइट में जिंक बिना काम नहीं चलता है। तो जिंक आपको कहाँ से मिलता है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप सी फूड जितना भी खा रहे हैं, आप ऑयस्टर का सेवन कीजिए। ऑयस्टर वो चीज़ होती है जिसके अंदर से मोती निकलता है। जी हाँ, सीप वाली जो चीज़ होती है उसके अंदर भरपूर मात्रा में आपको एक तो जिंक मिल जाता है। साथ ही इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा आपको। सैमन, टूना जैसी फ़िश होती हैं, इनमें आपको भरपूर मात्रा में जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। तो जितना भी आप सी फूड का सेवन कर रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। साथ ही अगर आप शाकाहारी हैं मान लीजिए, तो फिर आप क्या करेंगे, आप मोटे अनाज का सेवन कीजिए। आप मल्टीग्रेन दलिया खाइए, आप मूंग खाइए, आप उबला हुआ चना भी खा सकते हैं और दालें खा सकते हैं। आप भरपूर मात्रा में जितनी भी ये सारी फाइबरस चीज़ें खाएंगे आपके लिए जिंक की मात्रा को भी पूरा करेंगी, ये आपको फाइबर डाइट देगी। तो एक कंप्लीट डाइट का जो पैकेज बनेगा तो वो आपके टेस्टोस्टेरोन को बेहतर तरीके से बूस्ट करना शुरू कर देगा। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें जो हमने आपको बताई थी, अगर आप एक्सरसाइज के बाद कैफीन का सेवन कर रहे हैं या फिर मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को अप करना शुरू कर देता है। इसके साथ ही चिंता, फिक्र जैसी चीज़ों को बिल्कुल दूर रखें। बिल्कुल भी चिंताओं से आपको कोसों दूर रहना है, क्योंकि चिंता अगर रहेगी, एंजाइटी बनी रहेगी, तो उससे क्या होता है, आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, जैसे हम अवसाद का हार्मोन बोलते हैं, वो धीरे 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 करके जनरेट होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो ऑटोमेटिकली नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपके अवसाद को, आपके टेंशन को, आपकी एंजाइटी को कम करना है, ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो अप हो जाए और आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो नीचे चला जाए। इसके अलावा आप एक चीज़ का और सेवन कर सकते हैं। एक हर्ब आती है अश्वगंधा।
अगर आप अश्वगंधा का भी सेवन कर लेते हैं, इसे आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं, या फिर आप इसे गुनगुने दूध के साथ रात को सोते वक्त ले सकते हैं। अगर आप इसका भी सेवन कर लेते हैं तो ये भी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अमल में लाते हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, तो यकीन मानिए इन सर्दियों में आप अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को यहाँ से यहाँ ले आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है आपका जो काफ़ी कम है, इसके रिगार्डिंग आप मेडिकल कंसल्टेशन भी लेना चाहते हैं, तो आपको हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।